कथा रखी गई। गोकर्ण जी महाराज स्वयं कथा वक्ता बनकर प्रतिष्ठित हुए। कथा पहले दिन प्रारंभ हुई। सारे गांव वाले एकत्र हुए, सब कथा सुनने आए। उसी कथा में वायु रूप धारण करके धुंधकारी प्रेत भी आया, और जब उसने देखा कि बैठने की कोई जगह नहीं है, तो 7 गांठ की बांस थी, उस बांस के छिद्र पे जाकर के धुंधकारी विराजमान थी। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई तो 7 गांठ की बांस में से एक गांठ अपने आप खुली। दूसरे दिन की कथा में दूसरी खुली। ऐसे करते करते 7 दिन पूर्ण हुए, और जैसी 7वें दिन की कथा संपन्न हुई तभी आश्चर्य हुआ कि 7 गांठ की बांस 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई, और दिव्य स्वरूप धारण करके धुंधकारी देवता के समान प्रकट हुआ है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सब आश्चर्य होकर देखने लगे। उसी समय धुंधकारी जो देवता के स्वरूप प्रकट हुआ, हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी को प्रणाम करके बड़ा प्रसन्न होकर मोक्ष प्राप्त करके सब गांव वालों ने देखा कि आकाश से, वायुमंडल से एक दिव्य विमान उतरा है जिसमें भगवान के पार्षद है, और उसी विमान पर धुंधकारी प्रेत को बैठा कर ले जाने लगी। सारे गांव वालों ने देखा, कहा महाराज हमने भी कथा सुनी है, तो हमें क्यों नहीं ले जा रहे? मुझे सुनी तो सबने है, पर धुंधकारी ने जो सुना है वो बिना खाए पिए 7 दिन तक एक स्थान पर बैठकर सुना, इसलिए उसे मोक्ष मिला। तो सारे गांव वालों ने भी अन्न जल त्याग दिया और 7 दिन तक एक स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण की। तब भगवान साक्षात प्रकट होकर सारे गांव वालों को संग लेकर के गोलोक धाम को गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सूत जी कहते समझदारी ऋषियों ये कथा की महिमा। बड़े से बड़ा पापी भी यदि भगवान की कथा सुने तो उसके पाप समाप्त हो जाते। समझदारी ऋषियों ने कहा, महाराज आप हमें भी बताओ कि किस विधि से कथा सुननी चाहिए कि हमें कथा सुनने का फल प्राप्त हो। तो सूत जी ने कहा, महात्म्य के 6ठे अध्याय दैवज्ञं तु समाह्यो मुहूर्तं प्रियच्छस्वयतः विवाहियाद संवितं तादृशं परिकल्पये। महात्म्य के 6ठे अध्याय पर बताया गया कि कैसे कथा सुननी चाहिए, किसे कथा करानी चाहिए और कैसे करानी चाहिए। और जब बात कथा सुनने की आई तब संत जन कहा करते हैं कि कथा सुनने के अधिकारी सब हैं, पर सब में कौन? कथा सुनने के अधिकारी वो सबसे ज्यादा है जिनके मन में भगवान के प्रति भक्ति भाव, विश्वास हो, जो प्रभु श्री हरि और श्री हर अर्थात महादेव जी के बीच में कोई अंतर ना करे, जो हरि हर को एक समझे वो ही कथा श्रवण करने का अधिकारी है। ऐसा कथा सुनने का अधिकारी है जो कथा में निंदा ना करे। निंदा कैसी? बोले महाराज जी ने कथा गलत बताई, अरे महाराज जी को कथा करना नहीं आता, और जो कथा की निंदा निकाले ऐसा व्यक्ति चाहे वो लाखों कथा सुने उसे कथा सुनने का कोई फल प्राप्त नहीं। और बोले कथा सुनने का अधिकारी तो वही है जो निष्काम भाव से कथा सुने। कई लोग कथा कराते और कथा सुनते इसलिए हैं ताकि हमारे घर में धन की वर्षा हो,
हमारे घर में इतना पैसा बरसे कि सारे जगत में हम ही करोड़पति हो गए। कई लोग इसकी कथा करवाते हैं और सुनते हैं, परेशानी। संत जन कहा करते हैं कि यदि आप निष्काम भाव से बिना किसी कामना से केवल एक ही कामना लेकर के भगवान हमारे हृदय में बस जाए, भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, इस कामना से यदि आप कथा सुनते हैं तो निश्चित आपकी कथा श्रवण करने का लाभ आपको प्राप्त होता है। ऋषि बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे श्रोता के लक्षण बताए गए। 7 दिन तक बिना झूठ बोले, जो कथा सुनने वाला हो 7 दिन तक उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। 7 दिन तक वो मदिरा पान ना करे, शराब ना पिए, मांस ना खाए, 7 दिन तक अच्छा भोजन ग्रहण करे। कैसा भोजन? जो लहसुन प्याज जिसमें ना, ऐसे नियम बताए गए। सात्विक भोजन ग्रहण करे जिसमें लहसुन प्याज ना, ऐसे नियम बताए कि 7 दिन तक ना निंदा करे, ना झूठ बोले, ना गाली दे, मन को स्वच्छ करके 7 दिन तक कथा श्रवण करने का नियम। और जो कथा कहने वाला हो वो कैसा, उसके भी नियम बताए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कायोति निष्ठः। जो कथा करने वाला हो वो दृष्टांत देकर कथा समझाए, ऐसी कथा करे कि लोगों को समझ में आए, ऐसा कथा। और सबसे पहला नियम कि विरक्तो विप्रो वैष्णव ब्राह्मण, जो कथा करने वाला हो वो ब्राह्मण शरीर का। कथा सुनने कथा करने के अधिकारी बताए, और ऐसा कथा वक्ता हो जिसके मन में भगवान के प्रति भक्ति भाव, लोभ ना। अब जो स्वयं के मन में लोभ पाप आदि लेकर के आपको कथा सुनाएगा तो उसे कथा करने का क्या मतलब? तो ऐसा वक्ता के नियम बताए। तो कई बार ऐसे भी होते हैं कि कलयुगा गुरु 1000 नहीं जिनको कछु ज्ञान, खुद तो नर के चले संग लिए जवान। ऐसे कई गुरु होते हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान दे देते हैं, खुद तो नरक जाते हैं और जब ऊपर जाके देखते अरे गुरु महाराज आप ही आ गए, बोले आप कैसे आए, आप तो ज्ञान ही नहीं। इसीलिए गुरु ऐसे बनाओ, गुरुदेव ऐसे हो जिनको शास्त्रों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, क्योंकि गुरुदेव भी नहीं आकार लगाते और डुबाते भी नहीं, इसलिए गुरु की भी महिमा बताई। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। चली नाम सजदे गुरु जी के द्वारे, हो चली नाम सजदे गुरु जी के द्वारे, चली नाम सजदे गुरु जी के द्वारे।
तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि स्वर्णकाली विषयों तथा के नियम तथा के वक्ता के नियम को बड़े नियम बताए गए। पर इस कलयुग में अब लोग कहे कि हम 7 दिन व्रत रखकर कथा सुने, ये तो असंभव है। कैसे संभव है? बड़ा असंभव है। हम तो ये कहते हैं कि पहले तो मानव को पेट पूजा करनी चाहिए, फिर भगवान की पूजा करें। क्यों? हमारा नियम इसलिए ऐसा है क्योंकि भगवान की पूजा तभी आप करेंगे जब आपका मन भगवान में लगे। अब जो 7 दिन से भूखे हो और उन्हें कथा में बैठा दो तो क्या सोचेगा? आज भंडारे में खीर पूरी बन गई, व्रत नहीं रहता तो खीर पूरी खाते, 10 पूरी तो ऐसे ही खा लेते। आप बैठे हो कथा में पर मन जा रहा है भंडारे में। क्यों जा रहा है? क्योंकि आप भूखे हैं। इसलिए कथा में जब आओ ना तो अच्छे से पेट भर के खा के आया करो, भोजन करके आया करो, ताकि भूखे रहो तो मन भोजन में ना जाकर के भजन में जाए। शिवा की बिहारियाँ तो इस प्रकार कथा के नियम सूत जी महाराज ने बताए। और आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक सुनाते हुए सूत जी महाराज भजन करते हैं। बड़ा दिव्य श्लोक श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में लिखा। बड़ा सुंदर श्लोक। धन्यवाद तो बड़ा वितरित स्टार्ट अर्थात ऐसे भगवान का महत्व ध्यान कर रहे हैं जिन्होंने इस समस्त संसार को जिन्होंने क्षण भर में ही पूरे ब्रह्मांड को रचा। ऐसे परम मंगल प्रभु जो समस्त संसार में अनुगत भी है और नहीं भी। जिस प्रकार
एक मकड़ी स्वयं से जाले निकाल कर, एक मकड़ी स्वयं से जाले निकाल करके अपने जाली का घर बना लेता है, उसी प्रकार वो भगवान परम पिता परमेश्वर ने स्वयं की शक्ति को निकाल कर पूरे ब्रह्मांड में रखा। ऐसे परमात्मा परमेश्वर जिन्होंने एक शब्द में ही ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, ऐसे प्रभु जिनके सत्य के स्वभाव से हमें ये संसार सत्य दिखाई पड़ता, जिनके सत्य के स्वभाव से हमें संसार सत्य दिखाई पड़ता है, जो सत्य है। भगवान की माया ऐसी बड़ी जादूगरी। आपने कभी जादू देखा होगा, जादू दिखाने वाले आते गाँव में भी घूमते, मेले में भी आते, तो जो जादू दिखाने वाले होंगे, जिसने जादू देखा है वो देखा होगा कि जादूगर अपनी टोपी निकालता है और उस टोपी में से एक ही समय में कितने सारे नोट निकाल लेता, पैसे निकालता है और उसी टोपी को लाकर सबसे पैसे भी मांगता है। तो जब जादूगर खुद से पैसे बना सकता तो मांगता क्यों? जब जादूगर खुद से पैसे निकाल सकता है तो मांगता क्यों? क्योंकि वो माया है, जो वो दिखा रहा है वो झूठ है। उसी प्रकार भगवान की माया जादू है। भगवान की माया ऐसी जादू करी कि अपनी माया से हमें वो दिखाती है जो सत्य नहीं है और जो सत्य है वो दिखाती है। ऐसी माया जादू करती कि हमें संसार को देख रहे जो सत्य नहीं है, पर जो सत्य है भगवान उन्हें हम देख ही नहीं पाते। ये माया का प्रभाव। ऋषिवा की बिहारी की जय हो। भगवान की माया इतनी प्रचंड है कि एक बार एक कथा आती है, एक प्रसंग आता है। एक बार नारद जी भगवान के पास और जाकर के श्रीमद नारायण के चरणों में प्रणाम किए। प्रणाम करके बोले, हे प्रभु मुझे आपकी माया देखी। बड़ा सुंदर प्रसंग, कृपया शांति बनाए रखेंगे, उधर की शांति हुआ। ऋषिवा की बिहारी की जय हो। तो एक बार नारद जी गए और जाकर के भगवान से बोले कि प्रभु मुझे आपकी माया देखनी, आपकी माया कैसी होती है, आप कैसे माया को कार्य करवाते हैं, कैसे माया काम करती है। भगवान ने कहा नारद छोड़ो, तुम्हारे बस की बात है। नारद जी ने कहा प्रभु नहीं, हमें तो माया देखनी है, माया होती कैसी। भगवान ने कहा नारद वो छोड़ो, चलो हमें भक्त ने बुलाया, भक्त से मिलकर आते। बोले चलो। नारद जी का हाथ पकड़ करके भगवान नारद जी को ऐसी जगह लेकर गए जहाँ रेगिस्तान, पानी नहीं, मिट्टी ही मिट्टी, दूर दूर तक सूखी जमीन पड़ी है। उस स्थान पे ले जाकर के भगवान ने कहा नारद मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, जल लेकर आओ। नारद जी का प्रभु जैसी आपकी कृपा, जैसी इच्छा। और प्रभु की आज्ञा मान करके नारद जी जल लेने रेगिस्तान में गए। सूखी जमीन। नारद जी धीरे धीरे आगे गए तब नारद जी को दूर दूर तक जल दिखाई पड़ा। दिखा में छोटी सी झोपड़ी थी, कुटिया था। नारद जी बोले कुटिया है तो जल तो होगा। जाकर के नारद जी ने पुकार लगाई, अरे कोई घर पे है, कोई है तो बाहर आओ। नारद जी ने जैसी पुकार लगाई, इतने में एक नारी बाहर आई, सुंदर सी, और आकर के बोली महाराज क्या बात है। नारद जी ने कहा कि मेरे प्रभु को प्यास लगी है, तुम्हारे घर में थोड़ा जल हो तो अच्छा होगा।
देवी ने कहा आई अंदर बैठी। नारद जी को अंदर लेकर के गई और ले जाकर के देवी ने जल दिया। नारद जी ने पहले पिया और नारद जी उस देवी की सुंदरता को देखकर इतना खो गए कि नारद जी ने कहा देवी आपका नाम क्या है? देवी ने नाम बताया। नारद जी ने फिर पूछा आपका विवाह हो गया? देवी ने कहा नहीं हुआ। नारद जी ने कहा हमारा भी नहीं हुआ। देवी ने कहा तो एक काम करते हम ही विवाह कर लेते। बोली हाँ ये अच्छी बात। नारद जी तो निकले थे प्रभु के लिए जल लेने, पर देवी को देखकर इतना हो गए कि उससे विवाह कर लिया। विवाह करके उसी झोपड़ी में रहने। कई वर्ष बीते तो नारद जी के बच्चे भी हो गए, बच्चे के बच्चे भी हो गए, नाती पोता भी आ गए और सबको खिलाते खिलाते अपना जीवन गुजार गए। पर एक दिन ऐसा आश्चर्य हुआ, तेज वर्षा हुई। इतनी तेज वर्षा हुई कि वर्षा के प्रभाव से बाढ़ आ गया। अब जो गांव में बाढ़ आया तो इतना तेज बाढ़ आया कि नारद जी की कुटिया बहने लगी। कुटिया में नारद जी के बेटे रहने लगे। नारद जी के नाती पोता सब रहने लगे। सब पुकारे पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ। नारद जी की पत्नी पुकारी अरे हमें बचाओ स्वामी, बचाओ स्वामी बचाओ। नारद जी पुकारे कोई मेरी पत्नी को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई बचाओ। पर जो ही बचाओ बचाओ कहे इतने में प्रभु ने आवाज लगाई नारद, अरे नारद उठो। नारद जी की आंख खुली। नारद जी ने कहा प्रभु मेरे बच्चों को बचाओ, मेरी पत्नी को बचाओ। प्रभु ने कहा कौन से बच्चे कौन सी पत्नी? अरे भैया मैंने तो तुम्हें जल लेने भेजा था, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि नारद आएगा जल लेकर आएगा। मैं तो खड़ा रह गया, तुम आए नहीं, मैं ही तुम्हारे पास आया। नारद जी समझ गए ये जो भी था सब स्वप्न था, सपना था। और सपने में जब माया की प्रचंडता नारद जी ने देखी तो प्रभु के चरणों में गिरे। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा प्रभु देखिए आपकी माया, कैसी माया, बड़ी प्रचंड है। ऐसी प्रचंड माया, इस माया से संसार की कोई नहीं बच सकता। माया का कार्य ही यही है, माया अर्थात जो नहीं है वही दिखे। तुलसी कहती है कि सरिया के ऋषियों इस माया से कोई नहीं बच सकता। सपने हुई भिखारी में को रंग रंग कभी हो और जागी लाभु नाहनिक छूति मित मंच दिए जो। सपने में भिखारी भी राजा बन जाता है, सपने में। और जब उठकर देखा तो वही हाल, वही कुटिया, वही जगह, वही कपड़े। सपने में राजा भी भिखारी बन जाता है और जब उठकर देखता है तो वही बड़ा आशियाना महल। उसी प्रकार हम जो ये जगत देख रहे हैं ये सब सपना है, ये सब माया है, स्वप्न है। ऐसी माया का खेल है कि हम सब जो संसार को देख रहे हैं सारा स्वप्न है, हम सपने में जी रहे हैं। तो मनुष्य को ऐसे जीना चाहिए जैसे वो सपने में, जो कुछ भी ये सब झूठ है। जैसी मनुष्य की आंख खुलेगी तो कब, जब ये शरीर की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाए। जिस दिन मनुष्य के शरीर की आंखें सदैव के लिए बंद हो जाएगी उसी दिन मानव के आंख नेत्र खुलेंगे और वो भगवान से साक्षात्कार करेगा। इसलिए सब तो भगवान ने करना है। ये शरीर तो एक दिन माटी में ही जाना। इससे एक बड़ा सुंदर भाव है, संत दिन भी गाया करते हैं, बड़ा सुंदर भाव। हे माटी के चोला माटी बजाही, माटी बजाही हरि बोल बोल जियत रे राम राम।
तो ऐसी माया प्रचंड है कि इससे पार जाना है तो भगवान नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। सपने से जाना है तो भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा, नहीं तो किसी सपने में सदैव के लिए फंसे रहेंगे। तो सूजी महाराज आगे वर्णन कर रहे हैं। किसने कहा ऋषियों ऐसी भगवान की माया से बचना है तो भगवान नाम का सहारा लेना पड़ेगा। निगम कल्पतरुर्गलितं परं शुकमुखादुर्गत जग संयुक्तं पीवत भागवत मनस्वायं मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुकः। श्री वेद व्यास जी महाराज भागवत में वर्णन करते हैं, निगम कल्पतरुर्गलितं फलम्। ये भागवत क्या है? बोले जितने वेद है, जितने पुराण है, वो कल्प वृक्ष है। जितने वेद पुराण है, जितने शास्त्र है, वो कल्प वृक्ष है।
और जो श्रीमद् भागवत है वो इन कल्प वृक्ष का पका हुआ मीठा फल है। ऐसा मीठा फल कि जो इस फल का एक बार पानी कर ले उसका जीवन सफल हो जाए। और इस फल को पान करने वाला दो ही अधिकारी है, रसिका भूमि भाव का। एक रसिक जिसके मन में भगवान की भजन के लिए रस हो, जिसे नए नए रस चखने का मन हो, वो भागवत का रस एक बार चखे तो उसकी रचना शांत हो जाती। भाव जिसके मन में बहुत भाव, ऐसा भावुक व्यक्ति इस कथा को पान करने का अधिकारी है। शिवा की बिहारी रानी की। सुनिताजी ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और 6 प्रश्न करते हुए सूत जी महाराज से कह रही हैं कि महाराज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते। कैसा प्रश्न? पहला प्रश्न सुनिताजी ऋषियों ने किया कि महाराज प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न करते हुए कहा महाराज शास्त्रों का सार क्या है। हमारे सनातन धर्म में कई शास्त्र है, कई वेद है, कई पुराण है, पर सबका सार क्या है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। द्वापर से मनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराज योगी वासव्यम कल्याण। सूत जी कहते हैं सनकादि ऋषियों द्वापर के अंत में पराशर जी के पुत्र हुए जिनका नाम है वेदव्यास जी महाराज। बोले वेदव्यास जी महाराज की जय हो। द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास जी महाराज प्रकट हुए और जब वेदव्यास जी महाराज प्रकट हुए जो भगवान के साक्षात अवतार, तो इनके प्राकट्य के पीछे कारण था क्या कि जो सबसे पुराना वेद है, एक ही वेद है, उस वेद के इन्होंने 4 भाग किए और इसलिए किए ताकि मनुष्य वेदों को शास्त्रों को समझ पाए और धर्म से चल पाए। इन्होंने एक वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। 4 भाग करके श्री वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना की और इसके साथ साथ श्री वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की। पर फिर भी वेदव्यास जी महाराज के हृदय में रह रहा कि कुछ तो रह गया। वेदव्यास जी चिंता में पड़े कि कुछ तो लिखना रह गया, पर क्या रह गया ये खुद को पता नहीं। चिंता में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि क्या रह गया, क्या रह गया। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। बोले नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी भगवान का नाम गाते हुए हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
नारायण नारायण नाम गाते हुए जब वीणा बजाते हुए नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी को देखकर वेद व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए। नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी को बुला करके वेद व्यास जी महाराज ने बिठाया, खूब आदर सत्कार किया। वेद व्यास जी महाराज जब दुखी बैठे थे तो नारद जी ने कहा, महाराज क्या बात है, क्यों दुखी, क्यों चिंता में, क्या कारण है? वेद व्यास जी ने कहा, महाराज हे नारद जी, आगे कलयुग आने वाला है और मैं इस बात से चिंतित हूं कि कलयुग में मंदः सुमंदा मतयुग, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि मंद हो जाएगी। कलयुग में मानव ना धर्म को समझेंगे, ना शास्त्र को समझेंगे, ना वेद को समझेंगे। तो मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि मैं कोई ऐसा पुराण लिखूं जिसे कलयुग के लोग सुनकर ही श्रवण मात्र से मोक्ष की प्राप्ति कर ले। परंतु मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लिखूं क्या। कारण यही है। नारद जी ने कहा, अच्छा कोई ज्ञान का प्रवाह नहीं आ रहा, तो अब आप मेरे पूर्व अवतार की, पूर्व जन्म की कथा श्रवण करो। नारद जी वेद व्यास जी महाराज से कह रहे कि महाराज, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। नारद जी कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र हुआ करता। मेरी माँ दासी थी, मेरे पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया। मेरी माँ घर घर काम करने जाया करती, घर के काम करती। घर के काम करके मेरी माँ मेरा जीवन चलाया करती। जो अन्न मिल जाता उसी को खाकर हम अपना जीवन चलाते। एक दिन हमारे गांव में संत आए, संतों की टोली आई। गांव वालों ने माँ से कह दिया कि तुम इन संतों का ध्यान रखो, और संतों को हमारे कुटिया के बगल में कुटिया बनाकर रखा गया। मेरी माँ तो घर घर काम करने जाया करती, पर मैं संतों की सेवा किया करता। नारद जी कहते हैं कि बचपन से मैं संतों के चरणों में रहने लगा, और उस समय मेरी आयु 7-8 वर्ष की थी, 7-8 साल की थी। अब 7-8 का बालक, 7-8 साल का बालक जैसा देखेगा वैसा सीखेगा। तो जब मैं संतों की सेवा करता, संतों के चरण दबाता, कैसे दबाता? नारद जी कह रहे, जब संत भगवान के भजन में नृत्य करते, नाचते, भगवान की भक्ति में झूमते, तो मैं भी संतों के संग ठुमक ठुमक कर नाचा करता। संत जब भोजन करते तो मैं भी बैठकर संतों का छोड़ा हुआ भोजन, जूठा भोजन पाया करता। संत जब कीर्तन करते तो मैं भी भगवान के नाम का कीर्तन करता। संत जब कथा कहते तो मैं भी बैठ कर के कथा सुनता। और ऐसे करते करते मुझे भगवान की भक्ति की लत लग गई। मुझे भगवान के भजन करने का मन लग गया। मेरा हृदय प्रभु के चरणों में चला गया, और ऐसा गया महाराज कि अब दिन रात में भगवान का भजन किया करता। पर समय समय की बात है, समय जैसी आगे बढ़ा, संत तो हमारा गांव छोड़कर जाने लगे। मैं संतों के पीछे दौड़ा, जाकर बोला, महाराज कृपा करो, मुझे अपने साथ ले जाओ। संतों ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ अभी जीवित है, जब तक तुम्हारी माँ है तुम माँ की सेवा करो, बाद में हमारे साथ आना। और ऐसा कहकर संतों ने माला दी। वो माला लेकर मैं वापस गया और जाकर के भगवान का भजन करने लगा। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। अब जब माँ ने, नारद जी की माँ ने देखा कि मेरा बेटा माला जपने लगा, भजन करने लगा, तो माँ के हृदय में दुविधा उत्पन्न हो गई। कैसी दुविधा?
कि मेरा बेटा भजन में इतना लीन ना हो जाए कि मुझे ही छोड़कर चला जाए, बाबा बन जाए। तो नारद जी की मैया ने क्या किया, बोले उसी दिन नारद जी की मैया ने महाराज जी को बुलाया और बुला करके कहा कि हमारे बालक के लिए कोई अच्छी लड़की बताओ, इसका विवाह करना है। नारद जी बोले जब मैंने ये सुना तो मैं डर से कांप कर रोते हुए तुरंत भगवान के मंदिर की ओर भागा और जाकर भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर रोते रोते बोला, प्रभु क्या मेरी भक्ति इतनी कमजोर है कि आप मुझे अपने चरणों में लेना नहीं चाहते? आप मेरा विवाह करना चाहते हैं, मुझे गृहस्थ में, माया में, प्रपंच में फंसाना चाहते हैं। मैंने खूब भगवान को डांट लगाई, खूब भगवान के सामने रोया और भगवान ने ऐसी कृपा की। नारद जी कह रहे कि मेरी माँ रात के समय गौशाला से वापस आ रही थी, तब एक काले नाग ने मैया को डस लिया। जो काले नाग ने डसा तो मैया का देहांत हो गया। सवेरे सवेरे मैंने अपनी माँ का क्रियाकर्म किया और सारा क्रियाकर्म करके जब मैं माला लेकर संतों की खोज में बाहर निकला, आसपास देखा तब संत कहीं नहीं मिले। 6 महीने हो गए थे संत को गए हुए। वन वन में ढूंढने लगा, कहीं तो संत मिल जाए, कहीं तो मिल जाए, पर संत कहीं दिखाई नहीं पड़े। एक पेड़ के नीचे जल पी करके बैठ करके मैं भगवान को याद करने लगा। नारद जी कह रहे, व्यास जी महाराज, जैसे ही मैंने आंखें बंद करी तब भगवान का वो चतुर्भुज अवतार, वो मुकुट धारण, वो घुंघराले बाल, वो सुंदर स्वरूप मेरी आंखों के अंदर, मन के अंदर प्रकाशित हुआ। और वो सुंदर स्वरूप केवल एक क्षण का था, केवल एक क्षण। और भगवान अंतर्धान हुए। जब भगवान अंतर्धान हुए तब मैं रोने लगा, खूब रोया और रो करके प्रभु को पुकारने लगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रभु को पुकारते हुए नारद जी बुला रही हूं, प्रभु को पुकार रहे। हरि जी मोहे मत ठुकराइयो, श्याम मोहे मत ठुकराइयो, हरि जी मोहे मत ठुकराइयो, श्याम मोहे मत ठुकराइयो, हरि जी मोहे मत ठुकराइयो, श्याम मोहे मत ठुकराइयो, हरि जी मोहे मत ठुकराइयो, श्याम मोहे मत ठुकराइयो, हरि जी मोहे मत ठुकराइयो, श्याम मोहे मत ठुकराइयो। मुझे मिले तुम्हारा साथ, हरि जी मोहे मत ठुकराइयो, मुझे मिले तुम्हारा साथ, हरि जी मोहे मत ठुकराइयो, हरि जी मोहे मत ठुकराइयो, श्याम मोहे मत ठुकराइयो, हरि जी मोहे मत ठुकराइयो, श्याम मोहे मत ठुकराइयो। जब से तुमने छोड़ दिया है, जग ने भी मुख मोड़ लिया है, जग ने भी
जी कहते हैं कि वेद व्यास जी महाराज, मैंने खूब प्रभु को पुकारा, खूब रोया। प्रभु अत्यंत दीन दयालु, प्रभु इतने दीन दयालु कि प्रभु दुख तो अपने भक्तों को देते हैं, पर जब भक्त दुख में रोता है तब प्रभु अपने भक्त को रोता हुआ देख भी नहीं सकते। दुख जरूर देते पर दुख में रोता हुआ भगवान कभी नहीं देखते। आज जब भक्त रोने लगा तब भगवान से देखा नहीं गया और भगवान ने आकाशवाणी की। आकाशवाणी से भगवान ने कहा कि बेटा नारद, तुम मेरा और भजन करो। कुछ समय बाद प्रलय होगा और तुम मेरे धाम में सदैव के लिए आ जाओ। नारद जी कहते कि मैंने भगवान का इतना भजन किया कि समय बीतने पर प्रलय हुआ, और जब प्रलय हुआ तो अब मेरा जन्म ब्रह्मा जी की गोद से नारद में हुआ और मैं सदैव भगवान के धाम में विराजमान रहता हूं। ऐसे भगवान की कृपा है, भगवान की करुणा। भगवान की ये कृपा सुन करके वेद व्यास जी महाराज के आंखों से आंसू आने लगे और श्री वेद व्यास जी महाराज के हृदय में भागवत का प्रवाह होने लगा। तभी श्री गणेश जी का आवाहन करके, गणपति जी की स्तुति करके श्री वेद व्यास जी महाराज मां सरस्वती का जलपान करके सरस्वती नदी के तट पर बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना श्री वेद व्यास जी महाराज ने की और अपने दो शिष्यों से कहा कि जाओ भागवत का प्रचार करो। दोनों शिष्य गए तो सबसे पहले शिष्यों को सुखदेव जी मिले। वे सुखदेव जी जो जन्म लेते ही अपने पिता वेद व्यास जी महाराज को छोड़कर चले गए। वेद व्यास जी महाराज खूब बोले, पुत्र रुको, बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं। पर सुखदेव जी ने कहा, ना आप हमारे पिता हैं ना हम आपके पुत्र, और छोड़कर चले गए। वही सुखदेव जी जब आज शिष्यों को मिले तो शिष्य ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज आपको कुछ सुनाना है। क्या सुनाना है? पहले शिष्य ने कहा कि महाराज, वरहा पीड़म नटवर वपु करण्यो कर्णिकारा विप्रद्वासः कनक कपि संवेदन्तीं च माला दंधाणि वेणुर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपधर्मणं प्राविशद गीतकीर्ति। दिव्य श्लोक सुनते ही सुखदेव जी महाराज की आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ बोल पाते इससे पहले ही दूसरे शिष्य ने कहा कि महाराज, अहो बकिम यम स्तन काल कोटम जिज्ञासया पायरव्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं भजे। दूसरा श्लोक सुनते ही सुखदेव जी महाराज की सांसें थम गई। हाथ जोड़कर शिष्यों से बोले कि भैया तुम्हें ये श्लोक कहां से मिला? शिष्यों ने कहा कि महाराज ये श्लोक तो हमारे गुरुदेव ने बताया। कौन है गुरुदेव? हमारे गुरुदेव श्री वेद व्यास जी। वेद व्यास जी महाराज का नाम सुनते ही सुखदेव जी पिताजी पिताजी कहते दौड़ पड़े और सीधे जाकर वेद व्यास जी महाराज के चरणों में लेट गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ऐसी भागवत की महिमा। इसी कथा क्रम में सूत जी ने आगे महाभारत की कथा कही। महाभारत की कथा
यदा विधि कौरव संजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा वृत्तगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत की कथा कहते हुए सूत जी कह रहे हैं कि सनकादि ऋषियों, एक बार की बात, जब महाभारत का युद्ध हुआ, धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ, तो जहां धर्म अधर्म का युद्ध हो वहां सदैव विजय धर्म की ही होती। धर्म रूप से पांडव और अधर्म रूप से कौरव। जब दोनों का युद्ध हुआ तो भगवान धर्म के पक्ष में थे, इसलिए भगवत कृपा से कौरवों ने, इसलिए भगवत कृपा से पांडवों ने कौरवों का संहार कर दिया। सबका संहार हो गया और अंत में बचा धृतराष्ट्र का पुत्र। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन जब अंत में बचा, तब भीम ने अपने गदा से दुर्योधन की उद्गंड भेद कर दी, दुर्योधन की जंघा भेद कर दी और युद्ध भूमि पर तड़पता हुआ सारे पांडव, भीम जी और सभी पांडव मिलकर अपने शिविर पर वापस आए। वृषभा की बिहारी रानी की जय हो। जब उद्गंड भेद हो गई, युद्ध भूमि पर तड़पता हुआ दुर्योधन पड़ा हुआ, पीड़ा में तड़प रहा था। उसी समय दुर्योधन का परम मित्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने जब अपने मित्र की ये दशा देखी तो दौड़ता हुआ गया और जाकर के बैठ करके दुर्योधन को अपनी जांघ पर लिटा करके कहा कि मित्र, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? किसने तुम्हारी ये दशा की? नाम बताओ। जिसने भी तुम्हारी ये दशा की है, मैं वचन देता हूं, मैं उसका सर काट कर तुम्हारे सामने लाऊंगा। मेरे मित्र, किसने तुम्हारी ये दशा की? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मेरे मित्र, हम 100 भाई थे। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता आदि बड़े बड़े योद्धा, गंगा पुत्र जैसे योद्धा मेरे साथ हैं। बड़े बड़े योद्धा, कर्ण जैसे योद्धा, जो एक धनुष पर, एक तीर पर पूरे ब्रह्मांड को मार सकते, पूरे संसार को मार सकते, ऐसा योद्धा कर्ण जैसा मेरे साथ था। अरे वो तो छोड़ो, मेरे साथ नारायणी सेना थी, वो सेना जिसकी कभी हार नहीं होती। भगवान कृष्ण की सेना मेरे साथ थी। पर उन 5 पांडवों ने मेरे सभी भाई को मार डाला। उन 5 पांडवों ने मेरे सेना का संहार कर दिया। 11 अक्षौणी सेना, सबका संहार हो गया, सब मर गए। और तुम अकेले ये कहते हो कि तुम जाकर उन 5 का सिर काट कर मेरे सामने लाओगे। अश्वत्थामा ने जब ये सुना तो अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन चिंता मत करे, मैंने तुझसे मित्रता निभाई है तो मैं वचन भी पूरा करूंगा। अभी जाकर मैं उन 5 पांडवों का सिर काट कर तेरे सामने लेकर आऊंगा। इतना कहकर दुर्योधन को छोड़कर अश्वत्थामा हाथों में तलवार लेकर के निकल पड़ा, सीधे शिविर की ओर गया जिस शिविर पर पांडव शयन कर रहे, सो रहे। भगवान समझ गए कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तब भगवान 5 पांडवों को लेकर के बाहर निकल गए और 5 पांडव जिस शैया पर सोते थे, आज उस शैया पर पांडवों के छोटे छोटे 5 बालक सो रहे, उसी शैया पर। रात्रि का समय, घोर अंधकार चारों तरफ छाया है। हाथों में तलवार लेकर अश्वत्थामा शिविर की ओर आया
अंधकार में कुछ दिखा नहीं। अश्वत्थामा को लगा कि पांडव है, और पांडव समझकर उस तलवार से अश्वत्थामा ने नन्हे नन्हे पांडव के पुत्रों की हत्या की। छोटे छोटे बालकों का सर धड़ से अलग कर दिया और उनका सर पकड़कर अश्वत्थामा युद्ध भूमि पर आकर दुर्योधन से बोला कि मित्र देख, मैंने अपना वचन निभाया, मैं पांडवों को मार के आया हूं। देख, मैंने पांडवों को मार दिया, पांडवों का सर धड़ से अलग कर दिया। दुर्योधन ने कहा, अरे मूर्ख, तू जिसका सर पकड़कर लाया है ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के छोटे छोटे बालक हैं। ये पांडवों के छोटे छोटे बालक हैं। हमारे वंश में हमें पानी देने वाला भी कोई नहीं था इनके सिवा, और तूने इन्हें भी मार दिया। आज मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, और दुख में भर करके मैं आज अपने प्राण त्यागता हूं। तुमने मेरा वंश उजाड़ दिया। इतना कहकर दुर्योधन अपने प्राण त्याग दिया, शरीर त्याग दिया। और अश्वत्थामा को जब ये पता लगा कि ये पांडव के छोटे छोटे पुत्रों का सिर है, पांडव के 5 बेटों का सिर है, तब अश्वत्थामा डर से कांप गया। न जाने अब मेरे साथ क्या होगा जब पांडवों को पता लगेगा कि मैंने उसके बालकों की हत्या कर दी। युद्ध भूमि पर कांपता हुआ खड़ा था। उसी समय भगवान पांडवों को लेकर शिविर पर आए, और आकर के जैसे ही उन्होंने देखा तो माता द्रौपदी रोते हुए पड़ी, रो रही है, बिलख रही है, मूर्छित होती, बेहोश होती, फिर उठती, फिर रोती, फिर बेहोश होती। दौड़ते हुए पांडव गए और जाकर के पूछा, देवी क्या हुआ, क्यों रो रही? द्रौपदी ने शिविर की ओर इशारा करके कहा कि स्वामी एक बार देखिए तो सही। अर्जुन ने जब देखा कि शिविर पर छोटे छोटे बालकों का शरीर पड़ा है, सन नहीं है, और पूरा शरीर खून से, लहू से लथपथ है, तब अपने बालकों की ऐसी दशा देखकर पांडव हिल गए। पांडवों को पीड़ा होने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुद्रदाश कलाकुलक्षितां सांत्वयन्नः किरीटमाली। पांडवों ने, द्रौपदी ने जब अपने बालकों की वो दशा देखी तो देखकर रोने लगे, बिलखने लगे। अर्जुन जी ने स्वयं को संभाला, संभालते हुए कहा, देवी रो मत, प्रिय रो मत। जिस किसी ने भी मेरे बालकों की यह दशा की है, जिस किसी ने भी मेरे बालकों को मारा है, मैं वचन देता हूं मैं उसे तुम्हारे सामने लाकर मारूंगा, मेरा वचन। इतना कहकर भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार होकर के सीधे युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। और जब जाकर देखा तो अश्वत्थामा के हाथों में वो 5 सिर, बालकों के सिर अश्वत्थामा लेकर कांपता हुआ खड़ा है। अर्जुन ने देखा तो समझ गया कि अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों को मारा है। तुरंत रथ से नीचे उतरकर हाथों में तलवार लेकर दौड़े, अश्वत्थामा के केश पकड़कर घसीट कर लाने लगे। तब भगवान ने आदेश दिया, अर्जुन इसे मार डालो, खत्म कर दो। भगवान ने आदेश दिया, अर्जुन यही इसे मार दो। अर्जुन ने कहा, नहीं, मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है कि मैं इसे ले जा करके द्रौपदी के सामने मारूंगा।
ये मेरे बालकों का हत्यारा है। रथ से घसीटते हुए अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी जी के सामने खड़ा किया गया। और जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो दौड़कर जाकर अश्वत्थामा के चरणों में गिर गई। माता द्रौपदी दौड़कर जाकर अश्वत्थामा के चरणों में गिर गई, गिर करके प्रणाम करने लगी। अर्जुन ने कहा, प्रिय ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि यही हमारे बालकों का हत्यारा है? इसने हमारे बच्चों को मारा, हमारे बच्चों की हत्या की है, तुम इसे प्रणाम करती हो? द्रौपदी ने कहा कि स्वामी, भले ये हमारे बच्चों के हत्यारे हो, पर क्या आपको पता नहीं कि हमारे गुरु के पुत्र हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है, और आप इन्हें इतनी पीड़ा में यहाँ लेकर आए? गुरु के पुत्र गुरु के समान होते, इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें जाने दीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी, माना कि तुम्हारे हृदय में करुणा है, कृपा है, परंतु तुम जिसे जाने को कह रही हो ये हत्यारा है, इसने बालकों को मारा है, अधर्म का साथ दिया है। उन निर्दोष बालकों की क्या गलती थी कि इसने उन बालकों को मार डाला? तब द्रौपदी ने कहा कि स्वामी, एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरे ये गुरु के पुत्र हैं, इसलिए आप इन्हें जाने दीजिए, मैं इन्हें क्षमा करती हूँ। अर्जुन ने भगवान की ओर देख करके कहा, प्रभु आप बताइए क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा, अर्जुन, यदि हमारी बात पहले ही मान ली होती तो आज ये समय देखना नहीं पड़ता, इसे पहले ही रणभूमि पर मार देना चाहिए। पर अब तुम लेकर आए हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कैसी बात? संभवातिश्चाकृति मरणार्ति रिच्यते। तुम एक काम करो, क्या किसी को मारना ही मारना नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जिसका सब जगह सम्मान होता हो, हर जगह जहां जाए उसको लोग प्रणाम करें, ऐसे व्यक्ति को बीच सभा में अपमान करके बाहर निकाल दिया जाए तो ये उसकी मृत्यु के समान होता है। तो तुम ऐसा ही करो। अर्जुन समझ गए और उसी समय अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से अश्वत्थामा की जो मणि थी वो मणि छीन ली और अश्वत्थामा को मार कर सबके सामने बेइज्जत कर अर्जुन ने वहां से निकाल दिया। अश्वत्थामा को वहां से निकाला तो अश्वत्थामा के हृदय में जलन की अग्नि भड़कने लगी, क्रोध की अग्नि भड़कने लगी। इधर भगवान सभी पांडवों से जब विदा लेकर रथ पर बैठकर वापस जा रहे थे, वापस द्वारिका के लिए जा रहे थे, उसी समय एक आश्चर्य भया। क्या? उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा प्रभु को पुकारते हुए दौड़ने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, ज्ञानम तद भयम पश्येयत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे जगन्नाथ मेरी रक्षा करो। उत्तरा दौड़ती हुई आई, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान देखते ही समझ गए कि अश्वत्थामा ने जलन की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के पीछे छोड़ दिया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी, उसके गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब भगवान ने कुछ नहीं देखा, भगवान ने देखा समर्पण, भगवान ने देखा भाव।
उत्तरा के आसपास 5 पांडव खड़े थे जो बड़े बलशाली, पर उन पांडवों को ना बुलाकर उत्तरा ने सीधे भगवान को पुकार लगाई। तो भगवान ने भी तुरंत अंगूठे मात्र रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हो। अंगूठे मात्र रूप बनाकर तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया। पांडवों ने भगवान का खूब धन्यवाद किया। कुछ समय भगवान रुके, समय बीता और अब भगवान वापस द्वारिका के लिए जाने लगे। भगवान वापस द्वारिका के लिए जाने लगे तो अब माता कुंती आई। कुंती बुआ आकर के बोली, हे प्रभु, नमस्ते पुरुषं तारमेश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां माता कुंती आकर के सीधे प्रभु को प्रणाम करती। भगवान ने कहा, बुआ मैं आपका भतीजा हूँ और आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? बुआ ने कहा, 13 मिनट 33 34 तुमने मुझे इतना भटकाया, इतना भटकाया। 40 मैं कब से तुम्हें अपना भतीजा ही समझ रही थी, पर आज समझ आ गया कि तुम जगदीश्वर जगन्नाथ भगवान हो। जैसे कुंती ने ऐसा कहा तो भगवान ने कहा, बुआ क्या बात करती हो, मैं और भगवान? अरे मैं कोई भगवान नहीं, मैं तो तेरा भतीजा हूँ। कुंती बुआ ने कहा, नहीं तुम भतीजे नहीं हो, तुम भगवान हो। क्यों? कुंती कहती है, हे प्रभु, जब जब हम पर दुख आया तब तब आप हमारे साथ थे। हे प्रभु, आपने मेरे छोटे छोटे बालकों को, जब बचपन में मेरे बालकों को इन कौरवों ने विष पिलाने का प्रयास किया, तब आप आए और आकर के विष से मेरे बालकों को बचाया। लाक्षर गृह में जब सब पांडवों को रखा गया और हम सबको जलाने का प्रयास किया गया, अग्नि लगाई गई, तब उस लाक्षर गृह से आकर आपने हमारी रक्षा की। हे प्रभु, जब मेरे पांडव वनवास में गए तब आप ही इनकी रक्षा राक्षसों से की, आपने इनकी रक्षा की। और इतना ही नहीं, जब वीर सभा में मेरी कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सारे दानव, मनुष्य रूपी दानव बैठकर वहां जब मेरी वधू का चीरहरण देख रहे थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने कुछ नहीं बोला। मेरी कुलवधू की इज्जत सरेआम लूट रही थी, तब आप आए और आकर के मेरी कुलवधू की लाज आपने बचाई। हे प्रभु, जब जब हम पर दुख आया तब तब आप हमारे साथ थे, और ऐसा कोई मानव नहीं कर सकता, ऐसा कोई मानव नहीं कर सकता। कोई मानव आपके दुख में एक बार खड़ा होगा, 2 बार खड़ा होगा, पर तीसरी बार नहीं आएगा। ऐसा तो केवल भगवान ही करते हैं कि जब जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तब तक कोई साथ खड़ा हो ना हो, भगवान सदैव खड़े होते। कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु, इसलिए मैं समझ गई कि आप ही परम जगदीश्वर परमेश्वर हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ की ये बात सुनकर भगवान ने कुंती बुआ से कहा, बुआ मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो, क्या वरदान दूं मैं तुमको?
बुआ ने कहा कि प्रभु आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मुझे दुख दे दो, मेरा पूरा जीवन दुख से भर जाए, इतना दुख रहे कि मैं कभी प्रसन्न ना रहूं। भगवान ये बात सुनकर हंसने लगे, बोले अरे बुआ मेरे पास लोग आते हैं, कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई परिवार मांगता है, कोई पति मांगता है, कोई पत्नी मांगता है, और तुम मुझसे दुख मांग रही हो, ऐसा क्यों? कुंती बुआ ने कहा प्रभु हमारे जीवन में, मेरे जीवन में जब जब दुख आया तब तब आप साथ रहे। आज खुशी का प्रसन्नता का समय है, तब आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा दुख मुझे नहीं चाहिए जिसमें आप, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिसमें आप मुझे छोड़कर चले जाएं। मुझे तो ऐसा दुख चाहिए जिसमें सदैव सदैव के लिए आप हमारे साथ रहें। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो मेरे सिर पर तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
इस प्रकार जब कुंती बुआ ने भगवान से जन्म जन्म का साथ मांगा, तब भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए। कुंती बुआ का वो भक्ति भाव देखकर, वो प्रेम भाव देखकर भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर भगवान ने कुंती बुआ को प्रेम से हृदय से लगाया और कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए भगवान फिर से पांडवों के संग वहीं ठहर गए। अब जब भगवान पांडवों के संग ठहर गए, तब समय बीता और एक दिन की बात है, युधिष्ठिर एवं समस्त पांडव मिलकर के अपना दुख प्रकट कर रहे थे। सब बैठ करके बातें कर रहे थे, एक दूसरे से कह रहे थे कि अरे भाई, बड़े दुख की बात है, हमारे सामने हमारे ही परिवार हमसे ही युद्ध करने के लिए खड़े हुए। आज जब हमारे साथ हमारे गुरु नहीं, गुरु द्रोणाचार्य नहीं, आज हमारे साथ हमारे 100 भाई नहीं, आज हमारे साथ भीष्म पितामह नहीं, आज हमारे साथ हमारा परिवार नहीं, युद्ध करके सबको मार के अभी भी हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख, बड़ी ग्लानि होती है। अगर हमारे 100 भाई दुर्योधन, गुरु सब समझ जाते कि ये अधर्म है, तो आज हम सब साथ खुशी खुशी रहते, आज हम सब एक परिवार होते। परंतु अधर्म की रास्ता चुनकर उन्होंने अपने काल को अपने गले लगा लिया, अपना अपना दुख प्रकट करके पांडव एक दूसरे से बातें कर रहे थे, रो रहे थे। तब भगवान गए और जाकर के पांडवों से कहा कि पांडवों, तुम रो मत, तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता है। इसी बहाने भगवान पांडवों को लेकर उस स्थान पर गए जिस स्थान पर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। भीष्म पितामह जी जो बाणों की शैया पर लेटे, भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब भीष्म जी की इच्छा हो तब उनकी मृत्यु हो। अगर ऐसा वरदान हम मनुष्यों को मिलता कि हमारी जब इच्छा हो तब मृत्यु हो, तब हम मानव इतने स्वार्थी कि हम कभी सोचते ही नहीं, कभी इच्छा ही नहीं करते कि हम मरे। सदैव इच्छा रहती कि हम अमर बन जाए, कभी ना मरे। भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त। बाणों की सैया पर 58 दिन तक भीष्म पितामह जी युद्ध भूमि पर पड़े। ऐसा नहीं कि एक बाण, शरीर पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां बाण ना लगा। हाथ पर, सिर पर, मुख पर, गले पर, छाती पर, पैरों पर बाण आर पार हो गए और 58 दिन तक उन बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे। अगर हमें एक पिन भी चूक जाए, एक कांटा भी लग जाए तो कितनी पीड़ा होती है। एक कांटा भी हमें चुभ जाए तो इतनी पीड़ा होती कि हम रो देते हैं। और हजारों बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं। 58 दिन तक पीड़ा सह रही। क्यों सह रही? क्योंकि उनकी एक ही इच्छा थी कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे सामने मेरे भगवान।
मैं अपने प्राण तब त्यागूं जब मेरे सामने मेरे भगवान खड़े हो, मेरे सामने कृष्ण खड़े हो। कृष्ण का दर्शन करते हुए अपने प्राण में त्याग दूं। इस इच्छा को लेकर 58 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे। आस पास ब्रह्म ऋषि सब आए हुए, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, वेद व्यास जी महाराज सब आकर खड़े। इतना ही नहीं, ऐसा वर्णन आया कि साक्षात मृत्यु देवी भी आकर के हाथ जोड़कर कह रही है कि भीष्म पितामह जी, आपके शरीर का खून सूख गया, आपके शरीर में अब रक्त नहीं है, सारा रक्त सूख गया, अब तो आप शरीर त्याग दीजिए, अब तो आप हमारे साथ चलिए। पर भीष्म पितामह जी बोले, अभी नहीं, अभी मेरे भगवान नहीं आए, अभी मेरे प्रभु नहीं आए। उसी बाणों की शैया पर लेटे लेटे भीष्म पितामह जी प्रभु को पुकार रहे, और प्रभु उसी समय पांडवों को लेकर युद्ध भूमि पर आए। बोली बांके बिहारी लाल की। पांडवों को लेकर भगवान जब युद्ध भूमि पर आए, पांडवों से कहा कि जाओ भीष्म जी से मिलकर आओ। पांडव गए और जाकर के जैसे ही उन्होंने भीष्म पितामह जी की स्थिति देखी, तब अर्जुन सबसे ज्यादा रोने लगे। रोते हुए भीष्म पितामह जी के चरणों में बैठकर बोले, पितामह मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करना, मुझसे सबसे बड़ी भूल भई। आपने जब मैंने जन्म लिया तो मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे पिताजी ने, आपने बचपन से हम सभी भाइयों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अपने हाथों से भोजन कराया, अपनी गोद में बैठाकर खिलाया है, और मैंने ही आपको तीर मारकर आपको बाणों की शैया दी। हे भीष्म पितामह, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करिए। भीष्म पितामह जी ने कहा, अर्जुन तुम चिंता मत करो, जो कुछ होता है सब भगवान की इच्छा, और ये भगवान की इच्छा है कि आज मैं बाणों की शैया पर लेटा लेटा उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। पांडवों की ओर देख करके उसी समय भीष्म पितामह जी ने पांडवों को धर्म का ज्ञान दिया, नारी धर्म का ज्ञान दिया, राज धर्म का ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान देकर के पांडवों को भीष्म पितामह जी प्रभु की प्रतीक्षा में लेते। जब ज्ञान संपूर्ण हो गया तब उसी समय दिव्य मुकुट धारण करके, दिव्य छटा से हाथों में बंसी धारण की, दिव्य कौस्तुभ मणि गले में धारण किए भगवान, सुंदर मुस्कान लेकर, सुंदर नेत्र के संग पीतांबर वस्त्र धारण किए। आज जब भीष्म पितामह जी के सामने आए तब भीष्म पितामह जी देख करके रोने लगे। ऐसी प्रभु की सुंदर छटा देखकर भीष्म पितामह जी की आंखों से आंसू आने लगे, और उसी समय सबके सम्मुख में, सबके मध्य में भीष्म पितामह जी के हृदय से एक ज्वाला प्रकट हुई, और प्रकट होकर वो ज्वाला सीधे जाकर के भगवान के चरणों में सम्मिलित हो गई, और भीष्म पितामह जी ने अपने प्राण त्याग दिए। बोले भीष्म पितामह महाराज की। धन्य है भीष्म पितामह जी। ऐसे भीष्म पितामह जिनकी इच्छा भी यही कि मेरी मृत्यु हो तो भगवान के सामने। धन्य है। एक आश्चर्य की बात तो ये है कि हम सब चीज के बारे में सोचते, हम सबके बारे में सोचते
कैसे हम सब सोचते हैं कि जब हम बड़े होंगे, हमारा विवाह होगा, तब हमें ऐसा पति मिलेगा, ऐसी पत्नी मिलेगी। मन में विचार करने से कि पत्नी ऐसी हो जो सुंदर सी होगी, सुशील होगी, गुणवान होगी, पति भी ऐसा ही हो, सुंदर हो, गुणवान हो। पहले से ही सोच के रखते हैं कि विवाह होगा तो ऐसे लड़के से होगा, ऐसी लड़की से होगा। और जब हमारा बच्चा होगा, संतान होगा, तो उसको अच्छे से रखेंगे, संस्कार सिखाएंगे, इस स्कूल में भेजेंगे, वहां इंग्लिश पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, एक घर बनवाएंगे, बड़ा सा घर, आलीशान घर, खूब पैसे कमाएंगे, सबके बारे में सोचते हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि हम ये नहीं सोचते कि हम मरेंगे कैसे। आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य सब कुछ सोचता है कि हम अपना जीवन कैसे व्यापन करेंगे, किससे ब्याह करेंगे, बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे,